गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 3 न्यूमेरिकल एनालिसिस का हमने एक टॉपिक पढ़ा था बाइसेक्शन मेथड या फिर द्विविभाजन विधि। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे बीजीय तथा अबीजीय समीकरण को हल करने की विधियाँ पढ़ रहे थे। उसमें फर्स्ट था बाइसेक्शन मेथड, सेकंड पढ़ेंगे हम रेगुलर फाल्सी मेथड या फिर मिथ्या स्थिति विधि। सेकंड है अपने पास मिथ्या स्थिति विधि, इसे बोलते हैं आप रेगुलर फाल्सी मेथड। ठीक है भाई, इस मेथड का फॉर्मूला क्या होगा? डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये एक्स एन इज इक्वल टू एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस 1 और एफ एक्स एन अपॉन एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स एन माइनस 1, जहाँ एक्स एन माइनस 1 और एफ एक्स एन माइनस 1 का मान आपको क्वेश्चन में दिया मिलेगा। तो उससे अपन को सोल्व करना है, एक एक सन्निकट मान जैसे अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालते जाते हैं उस तरीके से निकालते रहेंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक क्या मिथ्या स्थिति द्वारा समीकरण एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 बराबर 0 का वास्तविक मूल ज्ञात कीजिए। तो भी एक समीकरण दी हुई है आपको, इस समीकरण का क्या निकालना है? हमें वास्तविक मूल ज्ञात करना है। वास्तविक मूल ज्ञात करने के लिए हल करेंगे। सबसे पहले अपन लिखते हैं फलन का मान क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5। अच्छा, अंतराल हमें इस क्वेश्चन में दिया नहीं गया, तो हम खुद की तरफ से कोई भी मान रख के देखते हैं। जैसे माना जैसे F2 का मान निकाल लिया आपने भाई, 0 1 2 से लगाकर 3 4 मान निकाल के देखो, उसमें आपको पता चलेगा एक मान आएगा ऋणात्मक, एक मान आएगा धनात्मक। जैसे ही ये कंडीशन होती है, इसका मतलब ये है कि मूल जो होगा इन दोनों के बीच में स्थित होगा। ये सेम लगभग बाइसेक्शन मेथड जैसी है, जिसमें आप निकालते थे कि मध्य बिंदु और उससे पूर्व जो बिंदु था उन दोनों का गुणनफल किसके बराबर हो, लेस देन 0। इसका मतलब दोनों में से कोई ना कोई एक मान ऋणात्मक होगा। तो यहाँ भी वही देखना है अपने को कि ऐसा बिंदु देखो 0 से लगाकर 1 तक या 0 से लगाकर आगे चलते जाएंगे, तो जिस भी बिंदु पर एक तो मान ऋणात्मक आना चाहिए और एक मान धनात्मक आना चाहिए। तो इस प्रकार से निकालते हैं। जैसे अपन ने F2 की वैल्यू निकाली, F2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 की क्यूब माइनस 2 इंटू 2 माइनस 5, 2 की क्यूब 8 माइनस 4 माइनस 5। तो यहाँ से अपने को फर्स्ट नेगेटिव वैल्यू कितनी मिलेगी, माइनस का 1। ठीक है, सेकंड अपन निकालते हैं F3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 की क्यूब माइनस 2 इंटू 3 माइनस 5, ये हो गया 27 माइनस 3 टू जा 6 माइनस 5, 11 माइनस किया 27 में से, तो अपने पास कितना आया 16। तो भाई एक वैल्यू पॉजिटिव है और एक वैल्यू क्या है हमारे पास, नेगेटिव। इसका मतलब F2 और F3 लेस देन 0, तब मूल 2 तथा 3 के मध्य स्थित है। ठीक है भाई, अब देखो अपने पास मिथ्या स्थिति विधि क्या थी, मिथ्या स्थिति विधि थी एक्स एन प्लस 1 बराबर एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस 1 और एफ एक्स एन अपॉन एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स एन माइनस 1। ठीक है भाई, तो हमें मान निकालना है। सबसे पहले प्रथम सन्निकट मान, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए n बराबर कितना है हमारे पास, 2। ठीक है,
और x1 बराबर कितना हो गया 2, क्योंकि अगर आप n बराबर 1 रखते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x1 और n बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पे x2, तो द्वितीय अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, n बराबर 2 रखना है क्योंकि x1 और x2 का मान हमारे पास है, निकालना किसका है x3 का मान। ठीक है भाई, x1 का मान 2 है और x2 का मान कितना है 3, और fx1 का मान कितना है हमारे पास, अभी निकाला था पीछे -1, fx2 यानी f3 की वैल्यू आपने निकाली थी अभी अभी 16। ठीक है, सारे मान है हमारे पास, तो मान रखते हैं भाई n बराबर आपने 2 रखा तो x3 इज इक्वल टू x1 x2 का मान है, x3 का मान आ जाएगा। अच्छा, x3 इज इक्वल टू क्या हो गया x2 माइनस x1 f x2 अपॉन fx2 माइनस f x1। ठीक है भाई, ये सारे मान रखते जाएंगे अपन। x2 फॉर्मूले में वैल्यू रखी भाई, x3 इज इक्वल टू x2 का मान है हमारे पास कितना 3 माइनस 2 इंटू fx2 की वैल्यू है 16 अपॉन fx2 की वैल्यू है 16 माइनस में माइनस का 1, x3 की वैल्यू आ गई 3 माइनस 2 1 को 16 से मल्टीप्लाई किया 16, और 16 माइनस माइनस प्लस 16 और 1 17। इसको भाई कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे कि 3 माइनस 16 डिवाइड बाई 17, तो ये आएगी वैल्यू हमारे पास कितनी x3 की 2.088235, इसको आप लिख सकते हो 2.059। ठीक है भाई, तो अब आपने जो मान निकाला था fx3 का मान आ गया, fx3 निकालेंगे, fx3 मतलब 2.059 की होल क्यूब माइनस फलन जो था समीकरण थी हमारे पास 2 इंटू 2.059 और माइनस का 5, fx3 यानी 2.059 और इसको आप सॉल्व करोगे तो 3 माइनस 2, तो ये आ गया अपने पास कितना माइनस का 0.389। ये नेगेटिव वैल्यू है, इससे पहले कौन सी वैल्यू थी पॉजिटिव वैल्यू जो थी अपने पास f3 की वैल्यू थी। ठीक है, अतः f3 इंटू f 2.059 इज लेस देन 0, तब मूल 2.059 और 3 के में स्थित होगा। ठीक है, इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में हो सकता है, मध्य बिंदु पर नहीं होगा क्योंकि ये बाइसेक्शन मेथड नहीं है, इसलिए इस अंतराल में उपस्थित होगा। अब अंतराल के लिए द्वितीय वो निकाल लेंगे अपने अप्रोक्सीमेशन, द्वितीय सन्निकटन मान n बराबर अब की बार रखना आपको 3, x2 बराबर है हमारे पास क्या 2.059 और fx2 का मान अभी आपने निकाला है माइनस का 0.389। अच्छा, और x3 का मान कितना है अपने पास 3, fx3 की वैल्यू कितनी थी 16, तो n बराबर 3 रखा तो कितना हो गया x4 बराबर x3 माइनस x2 और fx3 माइनस fx2। तो वैल्यू पुट करेंगे भाई, इसमें x3 की वैल्यू है हमारे पास 3 माइनस 2.059 और fx3 की वैल्यू है 16 अपॉन 16 माइनस, और ये माइनस का था तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0.389 x4। तो इसको थोड़ा सा और सोल्व किया आपने, x4 की वैल्यू होगी 3 माइनस
अच्छा, इसको यहाँ से ऐसे सोल्व कर लेते हैं अपन। 3 माइनस 2.059 इंटू 16 और डिवाइड बाई 16 प्लस 0.389 और इसमें इसको माइनस करना है किस पे, 3 में से। तो ये हमारे पास आएगा कितना, एक्चुअल वैल्यू निकाल लेते सीधी, 2.0814133 है, तो इसको आप लिख सकते हो 14, जो कि किसमें है, पॉजिटिव वैल्यू है। x4 की वैल्यू पॉजिटिव आई, जस्ट लास्ट जो वैल्यू थी वो किसकी थी, नेगेटिव, इसकी पॉजिटिव, और f, ये तो x4 की वैल्यू आई है, हमें निकालना है fx4। अच्छा, fx4 आप निकालोगे 2.0814, तो भाई इसकी पावर हो गई 3 माइनस 2 इंटू ये और माइनस का 5 इज इक्वल टू हमारे पास आया माइनस का 0.1458। ठीक है, तो भाई हम क्या कह सकते हैं, एक तो f 2.0814 की वैल्यू नेगेटिव है और f3 की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो दोनों की मल्टीपल क्या होगा, नेगेटिव। तब मूल जो है 2.0814 और 3 में स्थित होगा। ठीक है भाई, इस में मूल उपस्थित होगा। नेक्स्ट हम निकालते हैं अब तृतीय सन्निकटन मान। और तृतीय सन्निकटन मान के लिए आपने क्या रखा, n बराबर 4, n बराबर 4 रखा, तो आपको क्या क्या चाहिए भाई, x2 और x4 चाहिए। x3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2.0814, जिस पर fx3 की वैल्यू आई थी माइनस का 0.1458। ठीक है, और x4 का मान कितना हो गया, 3, जिस पर fx4 की वैल्यू आई हमारे पास 16। ठीक है भाई, तो अब आप x इज इक्वल टू 4 रखोगे तो x5 इज इक्वल टू x4 माइनस x3 इंटू fx4 माइनस fx3। x5 की वैल्यू आएगी, x4 की वैल्यू है हमारे पास 3 माइनस 2.0814 इंटू 16 अपॉन, ये हो गया fx4 16 माइनस और माइनस माइनस हो गया प्लस 0.1458। ठीक है भाई, इसको आप सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी, कि 3 माइनस 2.0814 इंटू 16 डिवाइड बाई 16 प्लस 0.1458 और माइनस करना है आपको 3, तो ये वैल्यू आ गई 2.089695153 है, तो इसको आप अप्रोक्स लिख सकते हो 97। इस पर आपको वैल्यू निकालनी है 2.0897 पर, 2.0897 की पावर हो जाएगी 3 माइनस 2 आंसर -5। तो भाई ये अप्रोक्स वैल्यू आ रही है हमारे पास कितनी, इस पर माइनस का 0.054। तो ये लगभग किसके पास पहुंच चुके अपन, जीरो के पास। इससे पहले क्या था 0.1458, उससे पहले था 0.389। तो ये लगभग जो वैल्यू आई है इस पॉइंट पर x5 पर, वो क्या थी, माइनस का 0.054, यानी लगभग किस पर पहुंच गए अपन, जीरो पर। समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, तो ये हो जाएगा इसका वास्तविक मूल।
तो भी हम लिख सकते हैं इसको किस प्रकार, अतः 3 दशमलव स्थानों पर वास्तविक मूल लगभग x बराबर 2.089 होगा। इस प्रकार से कि 3 दशमलव स्थानों तक वास्तविक मूल्य लगभग ये होगा। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, एक मेथड को, इस मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और मिथ्या स्थिति विधि द्वारा कुछ क्वेश्चन हैं, 1-2 एग्जाम्पल हैं, तो उन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। एक फॉर्मूला है हमारे पास, सीधा सा मिथ्या स्थिति विधि आ जाए, जहाँ पे आपको लिखना है xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस xn-1 और fxn अपॉन fxn माइनस fxn-1, जहाँ पे xn-1 और xn आपको अंतराल के बिंदु दिए मिलेंगे। इन दोनों पर आप xn-1 का मान निकाल लोगे और fxn का मान निकाल लोगे। ये मान जैसे निकालते हैं इसमें रख देंगे। स्टार्टिंग में हमारे पास रहेगा x1 और x2 का मान, तो आप n बराबर क्या रखोगे 2, जिससे हमें क्या मिलेगा x3 मिल जाएगा। x3 मिल गया। नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन, द्वितीय अप्रोक्सीमेशन होगा, द्वितीय सन्निकट मान होगा, उसमें आपको क्या रखना है n बराबर 3 रखते जाना है, एक एक करके बढ़ाते जाओ n बराबर 4, जब तक जो मूल है लगभग समीकरण को संतुष्ट ना करे, यानी कोई समीकरण है fx बराबर 0, इसके लगभग पास पहुंच जाए, तभी हमको सन्निकटन मान रोकना है। और उस समीकरण का वही क्या होगा, वास्तविक मूल x का वह मान जिस पर समीकरण लगभग संतुष्ट हो जाए, तो उसका क्या कहलाएगा, सन्निकटन मान या फिर वास्तविक मूल कहलाएगा। तो इस पर क्वेश्चन करेंगे।